तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बेटे आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। और इसके अंदर हमें करना क्या था, हमें जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना। हमें प्रूव दैट के क्वेश्चंस हैं ये, जहां पर मुझे जनरल इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। करने के क्या तरीके हो सकते हैं सर, या तो इस स्टेटमेंट से मैं डायरेक्ट ये बना दूं, या मैं एलएचएस को सॉल्व करूं आरएचएस बना दूं, या एलएचएस को भी आरएचएस को भी एक पर्टिकुलर स्टेप तक सॉल्व करूं और उनको इक्वेट कर दूं स्टेप पे। क्लियर है? तो हम इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहता है इफ x अपॉन दिस इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ a अपॉन दिस देन प्रूव दैट दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ट्राई करते हैं इसको करने की। कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये रहा, मैंने कहा x अपॉन x माइनस वाई। सर इसको खोलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं log x लेके चलूंगा तो 1 अपॉन x। तो मैं जानता हूं log की प्रॉपर्टीज में इसको ओपन कर सकता हूं, log a माइनस log x माइनस वाई, बिकॉज log m अपॉन n कैन बी रिटन एज log m माइनस log ऑफ n। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करें सर, अब हम इस पर क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। सर डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का x का क्या होगा बेटा 1 माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का क्या होगा सर x का 1 माइनस y का dy बाई dx। एक काम करता हूं मैं, dy बाई dx पर नीचे फिर फ्रैक्शन है तो मैं इसको y डैश लिख सकता हूं। आप dy बाई dx भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन ज्यादा है तो dy बाई dx कंफ्यूजन देता है तो आप y डैश लेके चल सकते हैं। सेम वे इक्वल टू log a। सर log a क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, मैंने यहां पर क्या लगाया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब log x माइनस वाई का 1 अपॉन x माइनस वाई, और x का सर चेन रूल लगाएंगे ना, x का क्या होगा सर 1 माइनस y का y डैश। सर अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आएगा x माइनस वाई, x को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस x प्लस x टाइम y डैश। नीचे क्या है सर x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गई। यहां पर क्या बचा सर, माइनस टाइम्स 1 माइनस वाई डैश अपॉन एक्स माइनस वाई। बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x माइनस वाई स्क्वायर को, अगर x माइनस वाई स्क्वायर को विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं इधर भी लिख सकता हूं। सर बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने इसको हटा दिया नीचे से नेक्स्ट स्टेप में। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना बच जाएगा ये सर, x माइनस वाई ये बचेगा, है ना। बेस सेम है तो क्वेश्चन डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो वही एक पावर बचेगी इसकी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, x माइनस वाई, अच्छा सर x से x भी कैंसिल हो रहा है, देखिए ध्यान से, x से x भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां क्या बचना है, एक्स वाई डैश माइनस वाई। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 माइनस वाई डैश, और मैं इस माइनस को पीछे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने माइनस को अंदर भेज दिया। अब 1 को y से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा y, 1 को x से कराओगे तो नेगेटिव x, माइनस y टाइम्स y डैश और प्लस x टाइम y डैश। सर एक्स वाई डैश और एक्स वाई डैश ये भी कैंसिल होते हैं, ये माइनस वाई है प्लस वाई है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, y डैश को अकेला करना है, तो माइनस वाई डैश को मैं इधर लेके आता हूं, y टाइम्स y डैश इक्वल टू, ये y है, ये माइनस x है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस में y, तो y डैश इक्वल टू 2y माइनस x, और ये y नीचे आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो अब सर मेरे को निकालना क्या है, y डैश। अब मैं y डैश को लिख रहा हूं dy ओवर dx। तो देखिए इसको अगर मैं एलसीएम को सेपरेट कर दूं, मतलब 2y के नीचे भी y लगा दूं माइनस x अपॉन y, तो आपके पास रिजल्ट ही आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस x ओवर y इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कहता है इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस। आप खुद देखिए, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यहां पर log है तो सर इसको log में लेके आओ। पहले आप अच्छे से जानते हैं इनको log में लाने का तरीका क्या है। e को अगर मैं इधर प्लेस कर दूं, e इज द log इनवर्स, अगर मैं इधर ले आऊं तो log x इज इक्वल टू cos 2t। इसी तरह से अगर मैं e को इधर ले आऊं तो log y इक्वल्स टू sin 2t। सर क्या e से नहीं होगा, अगर मैं इस स्टेप में x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x से चलूं, क्या तब नहीं होगा? हो जाएगा। अगेन हमें वो मेथड अडॉप्ट करना है जो क्वेश्चन को जल्दी बनाए। क्लियर है? तो log अब आ गया, तो log तो चाहिए ही ना हमारे को,
शो दैट में, तो सर अगर मुझे प्रूव दैट में लॉग लाना है तो इसको लॉग में पहले ही कन्वर्ट कर लो। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन आराम से कर सकता हूं। और सर ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमेशा थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है विद रिस्पेक्ट टू टी। लॉग एक्स का 1 ओवर एक्स डी एक्स ओवर डी टी, कॉस 2t होता है सर माइनस टाइम साइन 2t, माइनस टाइम्स साइन 2t, और 2t का 2 और t का 1 विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। इसी तरह से 1 ओवर y dy ओवर dt साइन 2t का cos 2t का 2 और t का विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पर भी आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t का 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहां से dx ओवर dt निकालना चाहूं तो ये कितना होगा माइनस 2x साइन 2t, और अगर मैं dy बाई dt निकालना चाहूं तो कितना होगा 2y cos 2t। अब बेटा ध्यान से समझना, सर आपने बताया था यहां x है यहां t है, तो इस x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, इस y को भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करो। अगर ये बोलता मुझे बस क्या कर दो पैरामीट्रिक फंक्शंस कर दो तो मैं कन्वर्ट कर दूं, लेकिन उसने कहा है शो दैट, और शो दैट में जो राइट हैंड साइड है वो y और x में है, तो y और x में क्वेश्चन को रहने दें। अभी समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कह रहा हूं, x और y को भी ना हटाएं, अदरवाइज दोबारा आपको ये स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। तो हम क्या निकालेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। कैसे निकलेगा सर, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी टी मतलब ये टर्म 2y cos 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स 1 अपॉन नेगेटिव 2x साइन 2t। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया y। अब देखिए cos 2t को मैं क्या लिख सकता हूं सर log x अपॉन नेगेटिव को मैंने ऊपर भेजा x, साइन 2t को मैं क्या लिख सकता हूं सर log ऑफ y, और ये कौन है dy बाई dx। यही हमें प्रूव करना था, इसी कारण से मैंने y और x को t में नहीं कन्वर्ट किया था। क्लियर है, लिख लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बेटा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो सर अगर मेरे को ये वाली इक्वेशन जनरल इक्वेशन से मुझे क्या बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं जानता हूं ये log m प्लस n है, तो सर ये तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती log में, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर, डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये है मेरा सॉल्यूशन, राइट। तो y का क्या होगा सर dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा 1 अपॉन, ये पूरा क्या है मेरा x, तो इसका होगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर डिफरेंशिएशन मतलब चेन रूल किस पर लगेगा, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमें करना है। तो मैं इसको फर्दर लिखता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे क्या है सर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का करेंगे तो सर 1 आएगा प्लस, अब रूट x का होता है सर 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, मीनिंग अंडर रूट एक्स में कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, इतनी बात हो गई। अब सर किसका डिफरेंशिएशन करना है हमारे को, अब करना है अंदर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। चेन रूल चलेगा ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले log x का किया, log x के बाद जब हम अंदर गए तो हमने x का किया विच इज 1, और फिर इसका किया, अब रूट के अंदर वालों का। बेटा समझने वाली बात है, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी बताना चाहूं तो बता सकता हूं। देखिए कैसे, पहले एक बार इसको पूरा कर लूं मैं स्टेप्स को, तो मैं इसको क्या लिखूंगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 एज इट इज ही है, ये नीचे वाला 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी एज इट इज है। अब x 1 का तो सर 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 2x इंटू 1 2x, ये निकल के आएगा। देखिए इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो मैं इधर लिखता हूं दोबारा से, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझने की है सर, इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं dy ओवर dx, log x 1 ओवर x। ठीक है, अब x का होगा 1 और रूट x का होगा 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर है। अब सर अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये रूट x नहीं था, ये रूट x नहीं है, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब अंदर चेन रूल लगेगा, 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। आप चेक कर लो, 1 प्लस ऊपर आएगा 2x, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में दिस और होल टू द डिनोमिनेटर दिस। क्लियर है। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और उस तरह से डायरेक्ट लगाना चाहें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो dy ओवर dx, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूं। अच्छा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे यहां पर क्या है 1 है, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको दोबारा लिखता हूं इस स्टेप को। मेन डिनोमिनेटर ये है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे अपोन में 1। अगर ये क्वांटिटी घूम जाएगी तो dy ओवर dx
इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ऊपर आएगा बेटा, नीचे कौन आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, चेक करो आप, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन में बचा क्या, dy बाई डी एक्स इज ओनली 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। क्लियर है। अब सर इसको हमें करना है ना, मुझे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लगाना है, और देखिए इसके साथ कौन बैठा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सर यहीं से दिख रहा है, या तो हम क्वोशिएंट रूल लगाएं नीचे वाले का स्क्वायर और उसको उधर भेज दे तो काम हो गया। तो या तो आप इसको करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगा लो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ, और जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हाफ। अब सॉल्व कर लो x की पावर n से। चलिए मैं काम करता हूं, इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन में सॉल्व कराया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं क्वेश्चन रूल लगा के दिखाता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, है ना, क्या होगा सर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, तो रूट खत्म, नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का तो सर वो तो 0 हो गया, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये रूट एक्स नहीं है, ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 फिर कैंसिल। क्लियर है। तो यहां पर मेरे पास जो टर्म आई, देखिए यहां पर क्या बचेगा, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, इस डिनोमिनेटर को इधर प्लेस करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो चुका है, यहां पर क्या है सर, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं शो दैट पे, हमें निकालना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर ले आऊं तो ये माइनस हटके क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू में 0। ठीक है, एक काम और करता हूं, मैं इस x को अकेला कर देता हूं, इस 1 को इस तरह से बंद कर देता हूं, बताए। क्लियर है, क्योंकि सर x भी चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ, तो मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स, ये क्या है सर, ये है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूं, अच्छे से लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा इसको मार्क कर लेना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू दिस, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है कितना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना, या सर ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल, अगर डायरेक्ट करते हैं तो हम क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, और यहां पर लॉग का फंक्शन है और रूट बैठा हुआ है। तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले हम x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसको मैं फर्दर x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ टाइम लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। वाई, बिकॉज लॉग m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n लॉग m, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, राइट। अब क्या करें सर, या तो आप इसको u क्वांटिटी ले लो, इसको v ले लो, तो फिर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, उस तरह से कर लें, u इसको लेके फिर v लेके फिर लास्ट में इसको रख दें। नहीं तो सर हम डायरेक्ट कर लें, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे डिफरेंशिएट, डायरेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपका समय भी बचेगा इसमें, dy ओवर dx। क्लियर है। अब सर इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इस पर काम कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात। सर ऊपर नीचे क्या है, वेरिएबल, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन इसका x साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव, सर अब ऊपर वाला एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका सर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, प्लस हाफ टाइम्स लॉग, अच्छा लॉग का तो डायरेक्ट कर लेते हैं सर, ये क्या है, लॉग x है, ये क्या है, लॉग x। लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मीनिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब सर चेन रूल, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव टाइम 2x, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, चेक करें। ठीक है, अब यहां पर करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, dy ओवर dx इक्वल टू नीचे तो क्या बन जाएगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुलने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो सर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसमें क्या लगने वाला है सर, इसमें फिर से देखिए 2 वेरिएबल हैं, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल की सहायता से होगा, x एज इट इज, पहले वाला एज इट इज, पहले वाला एज इट इज,
डिफरेंशिएशन दूसरे का मीनिंग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब सर दूसरे वाला एज इट इज, दूसरे वाला कौन है सर, साइन इनवर्स एक्स और एक्स का 1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, प्लस या माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये क्या है सर, रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 2√x विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब सर चेन रूल, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव टाइम 2x, 2 से ये 2 भी कैंसिल होता है। क्लियर है। अगर मैं एक बात सुनना मेरी ध्यान से, अगर मैं इस पूरे का एलसीएम ले लूं, डायरेक्ट ले लूं क्या एलसीएम, सर डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, या पहले काम करते हैं इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, सर ये वाली भी रह गई ना, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी मेरे पास बचेगी। क्लियर है। अब सर इस पर ध्यान देते हैं, मैंने फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर अंदर भेज दूं तो क्या बनेगा, देखिए एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में ये आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल एक्स बचेगा। स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस, अब सर देखिए x और ये x, ये एंगल में नहीं है, ये x कोफिशिएंट की तरह से, मतलब अलग है, ये अलग वेरिएबल है और ये x भी अलग वेरिएबल है, तो ये बनेंगे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और नीचे होल टू द 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या चल रहा है, नेगेटिव टाइम x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा dy/dx, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, देखिए क्या होगा सर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको अगर मैं पूरे का एलसीएम ले लूं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है। माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और ये कहां आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां कौन बैठा है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं dy/dx को यहीं रहने दूं इक्वल टू, मेरे पास नीचे क्या क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं इस क्वांटिटी को लिखता हूं x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं साइन इनवर्स x से इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो साइन इनवर्स x बन जा साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और ये कितना है, ये होगा सर नेगेटिव, और यहां पर कितना होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव बेटे यहां पॉजिटिव आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा पॉजिटिव। क्लियर है। तो यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, जिसकी सहायता से ये कैंसिल। ये मेरे को थोड़ा ध्यान था, तो ये बात इस वजह से मैं पकड़ पाया कि यार ये कैंसिल होने चाहिए थे। ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, मैंने यहां पर माइनस का साइन लिया था, तो ये प्लस एज इट इज चलेगा, कैरी ऑन, तो वहां पर उसको कैंसिल करेगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, नेगेटिव टाइम x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब सर पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, काम करते हैं, अब हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो पूरे का एलसीएम क्या आने वाला है सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम है, और यहां पर एक ये भी है सर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे सर, ये क्वांटिटी तो एज इट इज लिखेंगे, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचेगा कौन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये क्वांटिटी भी इससे कैंसिल होती है, तो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन, देखिए ध्यान से देखना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है ना। और सर देखिए बेस सेम है और क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर जब ऐड होंगी तो क्या देगा नीचे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अगेन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, लिख लें अच्छे से। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन पर मैं स्टार लगा रहा हूं या मार्क कर रहा हूं, आप उनको ध्यान से करेंगे। ठीक है। इफ y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस। अगेन हमें इस जनरल इक्वेशन को इस तरह की इक्वेशन बनाना है, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे सर, हम इसको सॉल्यूशन लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं करूं इसको dy बाय dx, सर ये मुझे क्या दिख रहा है, x बाय टू, x एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो सर पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन, दूसरे का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, प्लस अब सर इस पर काम करना है तो ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू क्या है, कांस्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का करना है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना बेटा। अब सर चेन रूल x अपॉन ए का इनटू में x अपॉन ए का डेरिवेटिव, मैं स्टेप्स लिखते हुए चल रहा हूं, क्लियर है। तो अब आप कैसे करेंगे, dy बाय dx, सर ये x बाय टू एज इट इज, अब ये रूट x है, रूट x का क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, क्लियर है। अब सर चेन रूल, ए स्क्वायर कांस्टेंट तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ 2x, बताएं, प्लस अब सर ये क्वांटिटी एज इट इज x बाय टू का होगा सर 1 ओवर 2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा सर ए स्क्वायर बाय टू इंटू 1 अपॉन, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो बेटा यहां आएगा ए स्क्वायर और यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन x बाय ए का क्या होगा सर, इंटू में 1 ओवर ए, इंटू में 1 ओवर ए, क्या आ जाएगा 1 बाय ए, ऐसे लिख सकता हूं ना, x बाय ए का क्या हो जाएगा 1 बाय ए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक काम कर सकते हैं हम कि सर चलो इसको अभी कैंसिल नहीं करते, एक 2 से ये 2 तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, dy बाय dx, सर x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये कितना है सर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, प्लस अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर डिनोमिनेटर को मैं रूट से बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा सर, ए बचेगा, और इंटू में क्या चल रहा है 1 ओवर ए, से ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, प्लस यहां पर मेरे पास क्या बच रहा है सर, ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी मेरे पास बचती है। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा एलसीएम, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या है सर, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, प्लस सर 2 1 जा 2, अब ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा सर, ब्रैकेट रूट हट जाएगा, प्लस क्या है मेरे पास ए स्क्वायर इधर से, क्लियर है। अब सर कुछ कटता है क्या, नहीं, देखिए 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी कैंसिल। अब आप जानते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैं अगर इसको कैंसिल करूंगा तो क्या लिखूंगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर dy बाय dx मेरे पास क्या आ चुका है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का भी। अब देखिए मेरे पास y इज इक्वल टू एक टर्म ये दी है प्लस एक टर्म ये दी है, कहता है ये बनाना है आपने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ये 4 है भाई, x की पावर 4, ये प्रूव करके लाना है आपने। तो सर दिख रहा है अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा ना तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, यानी बहुत ब्रॉड होगा, उसी तरह से ये। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम y इज इक्वल टू, इसको लेट कर लेता हूं u, इसको लेट कर लेता हूं मैं v, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, इसमें मैं लेके आऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेट जो मैंने u किया है, u क्वांटिटी मेरे पास क्या है, ये वाली 1 अपॉन 4 रूट 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर काम कर सकती है, 1 अपॉन 4 रूट 2, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखिए लॉग m विच इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 माइनस लॉग n विच इज एक्स स्क्वायर माइनस
√2x प्लस 1। क्लियर है? अब सर अगर मैं इसको अब डिफरेंशिएट करूं तो ये डिफरेंशिएट इजीली हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या है, du/dx इज इक्वल टू 1/4√2। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो ये कहां तक पहुंच जाता, तो इसी वजह से मैंने इसको uv ले लिया, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। तो 1/x क्या होगा सर, x² प्लस √2x प्लस 1। और अब सर चेन रूल, x² का क्या होगा सर 2x और √2x का क्या होगा सर √2 ओनली, राइट, माइनस। अब इसका करते हैं तो क्या आएगा सर 1/x² माइनस √2x प्लस 1। और अब चेन रूल, x² का क्या होगा 2x माइनस √2। क्लियर है? अब सर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम देखिए क्या लंबा बनेगा। अब कैसे आएगा सर, x² प्लस √2x प्लस 1 और फिर x² माइनस √2x प्लस 1। अब क्या करना है सर, इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कराना है। डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, देखिए 2x को x² से कराएंगे तो 2x³ आएगा, 2x को इससे कराएंगे तो -2√2 और x² आएगा, 2x बन जा सर 2x आएगा। क्लियर है? अब √2 को x² से कराएंगे तो √2 टाइम्स x² आएगा, √2 को इससे कराएंगे तो नेगेटिव टाइम 2x आएगा, √2 बन जा सर √2 आएगा। क्लियर है? माइनस, अब क्या लगाएंगे माइनस। सर देखिए एक काम करते हैं, मैं एक बार ब्रैकेट में ले लेता हूं, 2x को x² से कराएंगे तो 2x³, ठीक है, 2x को √2x से कराएंगे तो सर 2√2x² आएगा ना, 2√2x² और 2x बन जा 2x। अब माइनस √2x² नेगेटिव √2x²। अब √2 को इससे कराएंगे तो नेगेटिव टाइम 2x, देखिए √2 इंटू √2 बनेगा 2 और फिर ये वाला x लगेगा और नेगेटिव माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? अब माइनस √2 को 1 से कराएंगे, -√2 बन जा -√2। अब मैं अगर ब्रैकेट इसी स्टेप पे खोल दूं तो सर ड्यू टू माइनस साइन आउट ऑफ द ब्रैकेट, तो यहां क्या होंगे, साइन चेंज हो गया, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस प्लस। क्लियर है इतनी बात? अब जो क्वांटिटी कटती है उसको हम कैंसिल करेंगे, 1/4 दिस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, देखिए 2x³ से 2x³ कैंसिल, 2√2 और 2√2 कितने हो गए 4√2। सर ये तो नहीं लग रहा है, चलिए 2x से 2x कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है सर, नेगेटिव 2x से पॉजिटिव 2x भी कैंसिल। क्लियर है? अब देखिए 2√2 एक, फिर ये √2, देखिए √2 कितने हैं, पहले √2 कितने, 1 √2x², ये कितना है 2 √2x² है, 2√2x² पॉजिटिव के और 2√2x² नेगेटिव। क्लियर है? अब यहां पर मेरे पास क्या बचा सर, 2√2x² नेगेटिव और ये √2 और ये √2। देखिए तो मैं पहले पॉजिटिव को लिख रहा हूं, 2√2 माइनस 2√2x² मेरे पास बचेंगे और नीचे क्या बचेगा सर, ये x² प्लस, अच्छा इसको काम करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए x² को x² से मल्टीप्लाई कराओ सर, x⁻⁴, x² को x² से x⁻⁴, ये कितना आएगा -√2x³, x² बन जा x²। अब √2 को इससे कराओ, क्या आएगा सर, √2x³ प्लस √2x³। अब इसको कराएंगे तो नेगेटिव टाइम 2x², अब इसको कराएंगे तो पॉजिटिव टाइम √2x। अब 1 से कराओगे तो x² माइनस √2x प्लस 1, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल होता है सर, x², देखिए एक x² और एक x², 2x², ये भी कैंसिल, और ये √2x से √2x। तो देखिए अब ये सॉल्व, ऊपर देखिए, ऊपर ध्यान से देखिएगा du/dx, अगर मैं 2√2 कॉमन ले लूं और यहां क्या है नीचे 4√2 बाहर, तो यहां क्या बच रहा है सर 1 माइनस x² और नीचे क्या बचेगा सर x⁻⁴, और सर कुछ बचा है, हाँ जी, पॉजिटिव टाइम्स 1, और इसको अगर मैं काटता हूं तो 1/2। तो मेरे पास अल्टीमेटली du/dx क्या आ गया बेटा, 1 माइनस x² अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x⁻⁴ मेरे पास du/dx है। तो मैं एक काम करता हूं, इस du/dx को मैं यहां लिख लेता हूं, du/dx इज इक्वल टू 1 माइनस x² ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x⁻⁴, ये आया मेरे पास। अब सर मैं इसको रब करूंगा क्योंकि v को भी मैं इधर ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर हम इकट्ठे इस इक्वेशन में इसको इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है? तो u हमने कर लिया है, आप इसको लिख, देखिए बेटा v क्या है मेरे पास, 1/2√2
tan इनवर्स अंडर रूट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी है मेरे पास। सर इसको शॉर्ट करने का कोई तरीका सर नहीं हो सकता, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर, dv ओवर dx। सर ये तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज। इसका करेंगे tan इनवर्स x का क्या होता है सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ऊपर वाले का करोगे तो 2x स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और x का होगा x स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, ये क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी। अब सर चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है, अब अंदर वाले का कैसे होगा, ऊपर नीचे क्या बैठा है, वेरिएबल, तो सर हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। अब ऊपर वाले का क्या होगा सर, रूट 2 माइनस, अब रूट 2x एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका 1 का 0 माइनस 2x, ये क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं, dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं सर यहीं पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, पता है, क्लियर है। और यहां पर क्या है सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी मैंने इस तरह ब्रैकेट में बंद की, और ये यहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए यहां पर रूट 2 बन जा, रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट 2x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होती है, चेक कर लें आप, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को ओपन कर दूं तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं तो यही आएगा, और ये प्लस का 2x स्क्वायर एज इट इज, ये क्वांटिटी भी कैंसिल, क्लियर है। इनटू में अब देखिए 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचा सर, रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचा, रूट 2 तो था ही, प्लस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये बचेगा सर, क्लियर है इतनी बात। अब एक बात और सुनिएगा, अगर मैं इस पूरे में से रूट 2 भी कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा सर, अंडर रूट 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई में तो रूट 2 से रूट 2 निकल दो, कैंसिल। तो dv बाई dx इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ये मेरे पास dv बाई dx आया है। तो मैं इसको भी इधर ही लिखता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। आप इसको लिख लें, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख लें। तो देखिए अगर मैं इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, dy बाई dx इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, dy बाई dx 1 और 1 सर 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ये भी कैंसिल। तो देयरफॉर dy बाई dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 हेंस प्रूव्ड, क्लियर है, लिख ले, अच्छा क्वेश्चन है। तो सर चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, दो क्वेश्चन और 27 28, दोनों क्वेश्चन मैं आपको कहीं ना कहीं करा चुका हूं, बस डिजायर्ड रिजल्ट के रूप में नहीं कराए हैं, मैंने वैसे करा दिए थे कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, या इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे सर, इसमें x की पावर x है, वेरिएबल पावर है और वेरिएबल ही बेस है, तो सर हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, टेकिंग लॉग, बिना लॉग के तो ये खुल ही नहीं सकता ना सर, लॉग बोथ साइड्स, और मुझे डिफरेंशिएशन तो करना ही है और इवन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है। तो हम लॉग से इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर x। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर, n log m की सेंस में मैं इसको लिख सकता हूं, n log m विच इज x, क्लियर है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y क्या होगा, 1 ओवर y का dy ओवर dx। सर x log x का मैं कई बार बता चुका हूं आपको, क्या होगा 1 प्लस log x, कैसे सर, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन दूसरे का विच इज 1 बाय एक्स प्लस
log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन x का 1, तो ये क्वांटिटी कैंसिल होगी, 1 आ गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स 1 प्लस लॉग ऑफ। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर इसका, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सर यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका 1 का 0 और log x का 1 अपॉन एक्स, 0 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y अपॉन एक्स, प्लस सर 1 प्लस log x तो सर एज इट इज, और y का होगा सर dy बाय डी एक्स। ठीक है सर, ऐसा ही कुछ प्रूव करना है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन वाई, तो कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स। देखिए मेरे पास dy बाई डी एक्स आया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वांटिटी को मैं जानता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y बाई एक्स भी ठीक है, बस इसका लफड़ा है थोड़ा सा, देखिए कैसे कर सकते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स कहता है ये क्वांटिटी मैच हो चुकी है, ये क्वांटिटी भी मैच हो चुकी है, बस ये बचा है, तो एक dy बाई डी एक्स तो आ रहा है, एक dy बाई डी एक्स और चाहिए, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा, तो dy बाई डी एक्स आएगा कहां से, वो यहां से आएगा, तो मैं यहां पर ध्यान से देखना 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिख सकता हूं यहां से, सर y को इसके इधर प्लेस करोगे तो 1 ओवर वाई dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, मतलब मैं इस स्टेप पर आ गया, तो ये मेरे लिए फर्स्ट होगा, तो मैं इसकी जगह पर ये क्वांटिटी इंसर्ट करूंगा, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और मैं इन सबको इधर ले आऊं सीक्वेंस वाइज, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां पर पावर 2 है, अब मैं पावर 1 वाला डिफरेंशिएशन लाऊंगा, 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नेगेटिव वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0, यही आपका आंसर है, चेक करें। और बेटा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 2016 या 2015-17 मतलब कि 15 to 17 के बीच में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था आपके सीबीएसई बोर्ड में, जैसा मुझे ध्यान है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, चेक कर लें आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू cos x रेज टू दी पावर दिस रेज टू दी पावर दिस अप टू कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था या तो मैं एक को फिक्स कर लूं, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos x की पावर y। सर ऐसा कैसे लिख दिया, देखिए ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू cos x है ना, इस y की जगह पर ये y जो है इसकी जगह पर मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो फिर cos x उसके ऊपर y, फिर सर इस y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, फिर ये लिख सकता हूं, फिर cos x फिर y, फिर इस y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, फिर यानी ये सर ये तो इस तरह से चलता जाएगा। या फिर समझने का एक तरीका और भी है कि सर मैंने है ना, मेरे को ये बात पता है कि अप टू इन्फिनिटी जा रहा है और इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो माइनस करो मल्टीप्लाई कराओ डिवाइड कराओ हमेशा उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही रहती है। तो अगर मैं इस नीचे वाले cos x को फिक्स कर दूं तो सर यहां पे भी तो cos x अप टू इन्फिनिटी -1 होगा विच इज अगेन इन्फिनिटी, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या होगा सर y होगा। अब अगेन सर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल तो हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या होगा सर log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज टू द पावर y। अब log m रेज टू द पावर n आप फॉर्मूला लगाएंगे या प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, y log cos ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितनी बार करना है सर, एक ही बार करना है, चेक करो है ना, तो कर दो इसको, ये क्या होगा सर 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सर यहां क्या लगने वाला है, यहां पर प्रोडक्ट रूल पहले वाला एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x का सर नेगेटिव टाइम sin x होगा, ठीक है, और x का 1 प्लस log ऑफ cos x एज इट इज, y का होगा बेटा dy बाय dx है ना, उसमें कहता है dy बाय dx एक तरफ कर, तो सर dy बाय dx को एक तरफ करना है तो dy बाय dx यहां भी है और यहां भी है, तो कोई बात नहीं 1 ओवर वाई माइनस लॉग ऑफ cos x, तो ऐसे आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा dy बाय dx कॉमन, और इसको क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव टाइम y टाइम्स 10x। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या होगा 1 माइनस वाई लॉग cos x अपोन में y टाइम्स dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम y 10x। तो dy बाय dx को अकेला करना है एक साइड, तो y देखिए ये क्वांटिटी उधर जाके रेसिप्रोकल होगी तो y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट x अपोन क्या आएगा सर 1 माइनस वाई लॉग कोसाइन x इज योर रिजल्ट। यही आपको प्रूव करना है। हाँ सर ये प्रूव नहीं, कोई बात नहीं। अब आप देखिए यहां पर नेगेटिव है ना, यहां पर नेगेटिव नहीं है, यहां पर मेरा कहने का मकसद है यहां नेगेटिव नहीं है और यहां पर नेगेटिव आ रहा है, अगर मैं इसको नीचे प्लेस कर दूं तब आ जाएगा आपका आंसर।
कुछ बुक्स में यही आंसर दिया होता है, ये भी दे देता है कई बार आंसर, ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू मैं क्या करूंगा सर, नेगेटिव को नीचे प्लेस कर देता हूं, तो यहां क्या रहेगा वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स अपॉन, अब ये नीचे वाले साइन घूम जाएंगे, ये वाला माइनस से प्लस बन जाएगा और प्लस का जो 1 था वो क्या बन जाएगा सर, -1 अब प्रूव हो जाएगा। बेटा इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है, आप लिख। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन, कहता है इफ रूट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखिएगा सर, अगर मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट करते हुए कहूं यहीं से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो सर यहां पर ए नाम की चीज नहीं है। अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो डिफरेंशिएशन अगर मैं इस तरह से करना स्टार्ट कर दूं तो ए तो एज इट इज और इसका हो जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, और यहां पर ए है नहीं, है ना। ध्यान से देखना आपने शो दैट की साइड को हमेशा, सर ए नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये मैं x माइनस वाई इधर कर देता हूं इक्वल टू a कर देता हूं। सर अगर अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो यहां पर तो लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, और जो कि सर बहुत ही खतरनाक बनेगा। क्यों? इसका स्क्वायर फिर इसका करोगे आप, सोचो, फिर ये एज इट इज फिर इसका करोगे, है ना, और यहां पर 0 हो जाएगा, ये a क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a यहां पे है नहीं। मैंने क्या कहा, मैं अगर फर्स्ट स्टेप से चलूंगा इसी से तब तो a रह जाएगा और मुझे a चाहिए नहीं है, एज पर द डिजायर्ड रिजल्ट a इज नॉट देयर, तो a तो हटाना पड़ेगा। तो a एक कांस्टेंट है, अगर उसको हटाना है तो उसको किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं रखना, उसको किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में रखा तो वो एज इट इज चलेगा डिफरेंशिएट होने का, तो हमें उसे अकेला करना है, बिल्कुल अलोन। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट ऑफ द कांस्टेंट 0, तब a खत्म। क्लियर है इतनी बात? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सर फिर हम इसको करें कैसे? आप कह रहे हो कि इस पर क्वोशिएंट रूल भी लगाने में बहुत मुश्किल होगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन पर यह कर सकता हूं कि मैं x और y की जगह पर कुछ पुट कर दूं, पुट कर देता हूं मैं, जैसे पुट x इज इक्वल टू साइन a एंड y इज इक्वल टू साइन b। ठीक है, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकल के आ जाएगी, साइन इनवर्स x, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन इनवर्स y आ जाएगी ना। तो अब रख के देखते हैं, अंडर रूट क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a, मैंने इस स्टेप से उठाया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। अभी मैं ना इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। x की जगह पर मैंने क्या रखा है, साइन a माइनस साइन b इक्वल टू स्मॉल a, है ना। अब आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, रूट से हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस a, प्लस इधर क्या आ जाएगा इसी तरह से कॉस b अपॉन साइन a माइनस साइन b। इसी तरह से हम ट्रिगो का यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशंस में टू मेक क्वेश्चन इजियर, सिंपलर, सिंप्लीफाई। क्लियर है? अदरवाइज ट्रिगो का यूज इन तरह के क्वेश्चंस में क्या काम होगा, ट्रिगो का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं, वही कर रहा हूं मैं। अब आप जानते हैं cos c प्लस cos d, है ना, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 अपॉन, इसका क्या होगा, साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d बाय 2 इंटू क्या होगा सर, साइन c माइनस साइन d है, ये साइन में क्या लगता है, कॉम्बिनेशन, इंटू cos c प्लस d बाय 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होता है, cos a प्लस b, और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रह गया, a। और आप जानते हैं cos अपॉन साइन, कोट एंगल सेम है ही, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, कोटेंजेंट ऑफ a माइनस b बाय 2 इक्वल टू स्मॉल a। क्लियर है सर इतनी बात? अच्छा सर हम इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, कैसे? देखिए कोट को मैं अगर उधर प्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स a, और यहां क्या रहेगा, a माइनस b बाय 2। अब मैं अगर a माइनस b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोट इनवर्स a भी लिख सकता हूं। ये स्मॉल a है, ये कैपिटल a है, ध्यान रखना। और ये वाला जो a है ये एक वेरिएबल को कोट कर रहा है, ठीक है, और ये स्मॉल a इज कांस्टेंट ही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a और b दो वेरिएबल यहां पर हैं, तो सर इससे बेटर होगा कि मैं इसको x और y में ले आऊं, है ना। a को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x, माइनस b को साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a। तो सर यहां की बजाय अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करता तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाती, तो मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, माइनस साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स सर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, सर ये क्या है पूरा कांस्टेंट, ये तो सर वैसे ही जीरो हो गया। ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी को उधर ले जाऊं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स मुझे अकेला करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको यहीं रहने दो, इसको ऊपर भेज दोगे तो रूट होल टू द रूट भी लगा सकता हूं अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको यही प्रूव करना था। क्लियर है, लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखा है, मैंने सिर्फ पावर्स को चेंज किया है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ही। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। अगेन मैंने देखा कि यार ये है रूट, फिर एक रूट और है, फिर ये क्वांटिटी इक्वल टू में मुझे कुछ प्रूव करना है जिसके अंदर a नाम का कांस्टेंट नहीं है। तो a नाम का कांस्टेंट कैसे हटेगा, जब हम उसको अकेला करेंगे। अकेला कैसे होगा, जब मैं a क्यूब को इधर रहने दूं और यहाँ क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 6 अपॉन में क्या आ जाएगा सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं ना, यहां तो लगेगा क्वोशिएंट रूल, ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी विच इज जीरो। लेकिन सर फिर वही दिक्कत है, क्वोशिएंट रूल इतना आसान नहीं होगा सॉल्व करना, राइट। तो हम फिर से पुट करेंगे। देखिए इसको मैं और अच्छे से लिख के दिखाता हूं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब मैं लेट कर देता हूं, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू साइन ऑफ ए एंड वाई क्यूब इक्वल टू साइन ऑफ बी लिख सकते हैं। तो साइन ए कितना आ जाएगा, सॉरी ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब एंड बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई क्यूब। क्लियर है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह पर मैं क्या लिखूंगा साइन ए और उसका भी स्क्वायर, प्लस इसी तरह वाई क्यूब की जगह पर मैं क्या लिखूंगा साइन बी और उसका भी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब की जगह पर साइन ए माइनस साइन बी। अब तो सर ये क्वेश्चन पिछले तरह से ही है, ये क्या है सर कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ट्राई इट योरसेल्फ। आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे और ये आंसर निकालेंगे। क्लियर है। और आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बेटा ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑल्दो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के आने के आसार कम होते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ना कहीं सर्कल की इक्वेशन है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये आप कॉलेज में पढ़ेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ना, ये एक फॉर्मूले की तरह से काम करेगा व्हेन यू एंटर्ड इनटू द कॉलेज। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा करेंगे कैसे, इसको प्रूव करना है हमारे को। ये इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन ये नहीं बनानी, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन में जब हम dy बाई डी एक्स निकाल लें और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लें तो हम इसके अंदर पुट करने के बाद जो रिजल्ट निकालेंगे वो एक कांस्टेंट आएगा। ना तो उसमें a और b होगा, ना तो उसमें a और b होगा, और ना कोई x y होगा, कुछ नहीं होगा, ना कोई वेरिएबल होगा, ना ही कांस्टेंट a एंड b होंगे, मतलब कोई और ही चीज निकल के आएगी। ठीक है सर, क्या निकल के आएगा जब a भी नहीं होगा, b भी नहीं होगा, x भी नहीं होगा, y भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है c होगा उसके अंदर, क्योंकि एक रेडियस भी क्या होता है कांस्टेंट ही होता है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए करेंगे कैसे सॉल्यूशन। सर सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर ट्वाइस ऑफ x माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस बी। सर x का दोबारा किया तो 1, y का दोबारा करेंगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो वो भी जाके उधर 0 हो जाएगा, राइट। तो 2 को मैं हटा सकता हूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो dy बाय डी एक्स अब मैं अकेला करना चाहूं तो dy बाय डी एक्स, देखिए ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा x माइनस ए और ये y माइनस बी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने dy बाय डी एक्स निकाल लिया है। क्यों सर इस पर फर्स्ट डाल रहे हो, क्योंकि dy बाय डी एक्स मुझे चाहिएगा, dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर है। क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट अगेन
डिफरेंशिएट अगेन, मुझे क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका चाहिए। तो सर इसमें क्या लगेगा, ये तो सर वेरिएबल है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का है ना, ऊपर वाले का मतलब x का क्या होगा 1, a का होगा 0, 1 माइनस 0 1 और माइनस के साथ तो -1 नेगेटिव लगा दिया मैंने। आगे चलते हैं माइनस, अब ये क्या है सर माइनस ऑफ x माइनस a, तो सर एज इट इज। अब y माइनस बी का देखिए, y का क्या होगा सर dy ओवर dx और b का 0 होगा। क्लियर है इतनी बात। देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स y माइनस बी प्लस x माइनस a, है ना, और यहां पर क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कि सर ये dy बाई डी एक्स भी है डी स्क्वायर वाई, मैं इससे ये तो बनाने जा नहीं रहा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ प्रूव भी नहीं करना। तो मैं सोच रहा हूं यार ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे को आराम से यहां रखता हूं, तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू है तो मैं उसको भी रख देता हूं यहां पर। तो उससे क्या फायदा होगा, देखिए नेगेटिव टाइम x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं एलसीएम ले लूं, अगर मैं एलसीएम ले लूं क्या आएगा, एलसीएम y माइनस बी आएगा। अगर y माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा सर y माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस और ये ऊपर क्या आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में ये इसके साथ यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर से माइनस भी कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना। सर इसको लेने का फायदा देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास dy बाई डी एक्स भी आ जाए, मैं यहां रख दूं, और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाए, यहां रख दूं। जितना छोटा आएगा उतना ही रखना इजी होगा, उतना ही कैलकुलेशन आसान होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए नेगेटिव टाइम x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी की जगह पर गिवन है इक्वेशन, मैं रख सकता हूं नेगेटिव टाइम सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो सर मेरे पास dy बाई डी एक्स भी आ चुका है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों डेरिवेटिव्स को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करूंगा और ये देखूंगा जब मैं इनको सॉल्व करता हूं क्या मेरे पास कोई कांस्टेंट आता है अदर देन a एंड b, वो चीज मुझे चेक करनी है। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, हम इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस सर dy बाई डी एक्स मेरे पास ये है, उसका मुझे क्या लेना, होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर एक बार यहीं करके देखता हूं तो इसका होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आएगा सर x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, इन दोनों का क्या आएगा सर, होल स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अच्छा ऊपर में पावर क्या दी हुई है, 1 नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो 3/2 होनी चाहिए, 1 लिख दिया मैंने, 3/2 होगा बेटा ये, ठीक है 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये रहे, माइनस टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है। अब सर अगर मैं एलसीएम ले लूं ऊपर तो क्या आ जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा सर, नीचे आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2। और इसको मैं अगर इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको घुमा दूं तो y माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस दिस, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है सर, सी स्क्वायर के। तो मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का भी होल लगा देता हूं, और फिर मेरे पास क्या है 3/2 इंटू वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन नेगेटिव टाइम्स सी स्क्वायर। अब a की पावर m रेज टू द पावर n, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब इंटू वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन नेगेटिव टाइम्स सी स्क्वायर। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, और देखिए ये सी क्यूब है और ये सी स्क्वायर है, कैंसिल होने के बाद कितना देगा c, तो ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा -c। तो यस हमने क्या प्रूव किया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा जो इंडिपेंडेंट होगा a एंड b, मतलब a और b आंसर में नहीं आएंगे। दिस c इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन a एंड b, मतलब जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ c में होगा, मतलब एक अदर कांस्टेंट में होगा अदर देन a एंड b, एक कांस्टेंट होगा जो अदर देन a एंड b होगा। तो वो कांस्टेंट है कौन सर, c ही तो है पूरे क्वेश्चन में, तो उसी में आंसर आया। क्लियर है, लिख लें।
बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी बुक से ही है, मिसलेनियस में दिया हुआ है। तो इसमें कहता है y इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। बेटा ऑल दो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी कॉलेजेस में पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली कहता है y इज इक्वल टू दिस। तो देखिए या तो मैं इसको एक्सपैंड कर लूं, एक्सपैंड अलोंग R1 कर सकता हूं, C1 किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर सकता हूं। तो जब मैं एक्सपैंड इसको कर लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लूं, उसका मैं डिफरेंशिएशन निकालूं, एक्सपेंडिंग वे में ही आएगा, और फिर फर्दर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, तब तो आंसर हमारा मैच हो सकता है। मैंने क्या कहा, मैं पहले इसको एक्सपैंड कर लेता हूं, एक्सपैंड अलोंग R1, तो fx इंटू में mc माइनस bn, फिर gx नेगेटिव लगा के फिर lc माइनस an, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लें। फिर हम उसका क्या करें, जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। और ये तो सर ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको सिर्फ एक्सपैंड कर लो तो LHS इक्वल टू RHS हो सकती है। नहीं तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसकी, क्योंकि आपके यहां पर आने लायक सवाल नहीं बैठते डिफरेंशिएशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। आपके यहां बहुत कम चांसेस हैं, जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये वाला, इसके चांसेस बहुत कम है, ऑल्दो आपकी टेक्स्ट बुक देती है, तो मैं ये बात बता देता हूं। करेंगे कैसे, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आप कैसे भी स्टार्ट करें, सर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर लें या फर्स्ट रो से स्टार्ट कर लें, करना आपने सभी का। अगर रो से स्टार्ट कर दिया तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सपैंड अलोंग R1 चलेंगे, तो पहले पूरी R1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x, इसका क्या होगा g डैश x, इसका क्या होगा h डैश x। अब सर ये जो R2 है वो एज इट इज, वो एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से, प्लस जैसे प्रोडक्ट रूल करते थे ना उसी तरह करेंगे। अब सर रो 1 तो एज इट इज, रो 1 एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन सेकंड रो का, L का 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ये ABC एज इट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस अब सर fx भी एज इट इज, gx भी एज इट इज एंड hx भी एज इट इज, lmn भी एज इट इज। अब करेंगे रो थर्ड का, ABC का क्या होगा सर, वो भी 0। तो ये तो आप जानते हैं इनका रिजल्ट क्या होगा, 0, बिकॉज if all the elements in any row or any column of the determinant becomes 0, then the value of that particular determinant is 0। आप लिख देंगे ये बात, ठीक है। तो आपके पास जो अल्टीमेटली आंसर आएगा dy by dx क्या आएगा, f डैश x, g डैश x, h डैश x ओवर l m n a b c, यही आपको निकालना, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक दो अच्छे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ऑल्दो जो प्रीवियस टॉपिक था वो मैंने ओवर कर दिया है, लेकिन कुछ मेरे माइंड में था कि अच्छे डिफरेंशिएशन बनते हैं, एक दो और कर लेते हैं हम। कहता है इफ एक्स वाई एक्स रेज टू द पावर वाई वाई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, और इसी तरह से एक और दिया, कहता है फाइंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। हमें करना क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने चेन रूल पर कराए थे आप लोगों को, मैंने दोबारा बता रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं वो भी आपको डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह से हम इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले सर इसमें तो गड़बड़ है कि पावर और जो बेस है दोनों वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना बेटा। क्या आ जाएगा सर, लॉग अगर मैंने लिया x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1, और लॉग 1 तो सर मैं जानता हूं 0, ये m है ये n है, तो लॉग m प्लस लॉग n, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और विद द हेल्प ऑफ लॉग m रेज टू द पावर n प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा y लॉग x प्लस x लॉग y इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। सर फर्स्ट इज एज इट इज, फर्स्ट इज एज इट इज डिफरेंशिएशन लॉग x का विच इज x, अब लॉग x एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका dy बाय dx, प्लस इसी तरह से इसमें लगाएंगे x एज इट इज, log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx होगा, प्लस अब सर log y एज इट इज x का 1, जो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन अब हम क्या करेंगे सर, इसमें से dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, और अगर मैं देखिए यहां पर आएगा log x प्लस x ओवर y इक्वल टू, ये उधर भेज दूं मैं नेगेटिव टाइम log y माइनस y ओवर x, और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये एलसीएम लेने के बाद कितना बनेगा, y टाइम log x प्लस x अपॉन y इक्वल टू माइनस x log y प्लस y अपॉन x, राइट। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव टाइम x log y प्लस y,
y यहां मल्टीप्लाई होगा तो y को मैं पहले लिख रहा हूं, इस x को मैं बाद में लिख रहा हूं, और नीचे क्या आ जाएगा y टाइम log x प्लस x इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए 34 देखते हैं। कहता है साइन एक्स वाई प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर साइन x का क्या होगा? cos x, है ना? साइन x का क्या होगा? cos x। अब सर एक्स वाई का, है ना, एंगल क्या है? एक्स वाई। तो एक्स वाई का क्या होने वाला है सर? x एज इट इज y का dy ओवर dx प्लस y एज इट इज x का 1 प्लस x अपॉन y में क्या लगाएंगे सर? क्वोशिएंट रूल, y का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज x का 1 माइनस, अब x एज इट इज y का क्या होगा बेटा? dy बाई dx। dy बाई dx की जगह मैं इसको y डैश लेके चलता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन का चक्कर फंसेगा बार बार, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस वाई का dy ओवर dx। अगेन वही आपने करना है क्या सर? मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर कोसाइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और सर इसको ओपन भी कर दें क्या? इसको ओपन तो करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ओपन करता हूं। पहले इसको ओपन करना जरूरी है। x को इससे मल्टीप्लाई कराओ, x टाइम कॉस एक्स वाई वाई डैश प्लस y टाइम्स कॉस एक्स वाई प्लस यहां पर क्या है? y माइनस एक्स वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस, इसको भी मैं क्या लिख रहा हूं? y डैश, इसको मैंने क्या लिखा? y डैश। क्लियर है? अब सर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एक्स वाई स्क्वायर कोसाइन ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई क्यूब कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई डैश। नीचे क्या है? वाई स्क्वायर, उसको मैं उधर भेज रहा हूं, तो क्या होगा? 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। ठीक है सर, देखिए एलसीएम लेना इसलिए जरूरी था। एलसीएम लेना क्यों जरूरी था? एलसीएम के बिना ये अलग अलग होंगे नहीं, प्लस सर ये खोलना भी जरूरी था, इसको ओपन करना भी जरूरी था, क्योंकि मुझे वाई डैश निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेसिकली ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं कैसे फंक्शन है, ध्यान से देख के बताओ सर। ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx निकालने को कह रहा है, तो dy बाई dx को अलग अलग तो करना पड़ेगा ना। अब मुझे दिख रहा है यहां भी dy बाई dx है, यहां भी है और यहां भी है, तो इन तीनों को एक साइड लूंगा मैं, या इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है एक्स वाई में। ठीक है, तो 1 2 3 इनमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा? वाई डैश। अंदर क्या बचेगा? एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई। यहां पर क्या बचेगा सर? नेगेटिव एक्स, और ये इधर आएगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव टाइम वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर। अब इसको उधर प्लेस करूंगा तो नेगेटिव टाइम वाई क्यूब कोसाइन ऑफ एक्स वाई नेगेटिव वाई, तो वाई डैश कितना आ गया सर? 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर कोसाइन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज योर रिजल्ट। क्लियर है? ये बेसिकली इंप्लिसिट फंक्शंस पर मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। मेरा मेन टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं उनको भी डिस्कस आपसे कर लेता हूं, बस दैट्स इट। लिख लें। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। एक और क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू दिस। क्या निकालना है? वाई डैश, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। तो सर कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो हम डायरेक्ट सर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लॉग भी लगा सकते हैं ना, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ही करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पावर में वेरिएबल तो है ही नहीं ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y, एक्स का 1, वाई का dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वल टू सर एक्स वाई में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का होगा dy बाय dx, वाई एज इट इज एक्स का होगा 1। क्लियर है इतनी बात? अब सर देखिए यहां से भी 2 कॉमन आता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा बाहर, राइट? हाँ ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं, इस 2 को मैं अंदर प्लेस कर देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है? dy बाय dx, और ये क्वेश्चन में इंप्लिसिट फंक्शन गिवन है मुझे, तो dy बाय dx तो तभी निकलेगा ना जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, क्योंकि ऐसे तो ये फंसा हुआ है, तो इसको ओपन करो। 2x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई 4x क्यूब, 2 2 जा 4 x क्यूब, 2 से इसको करेंगे तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें, प्लस 2 2 जा 4 वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो सर कॉमन क्या क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स आएगा इन तीनों
टर्म से क्या बचेगा यहाँ पे 4x² y प्लस 4y³ इधर आएगा x तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, कई बार बता चुका हूं मैं y। अब ये विदाउट dy बाई dx वाली टर्म उधर जाएंगी तो 4x³ माइनस 4 टाइम्स xy²। तो देयरफॉर dy बाई dx मेरे पास कितना आ गया y माइनस 4x³ माइनस 4xy² डिवाइड में 4x² प्लस 4y³ माइनस x। यही आंसर होगा आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पर। कहता है ये सीकेंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, dy बाई dx निकालना है। तो अगेन सर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर, सीकेंट x, सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट x टेंजेंट x, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x। अब सर x नहीं है ये तो एंगल कुछ और है, x का क्या होगा 1, y का होगा dy ओवर dx इक्वल टू, अब इसमें क्या लगाएंगे सर, प्रोडक्ट रूल अभी लगाया था ना हमने, क्या आता है पहले वाला एज इट इज y का होगा दिस और y एज इट इज x का होगा 1। अब अगेन सर ये जो क्वांटिटी है ये एक एक करके इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी, तो बस कुछ नहीं करना, सीकेंट ऑफ x प्लस वाई टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, ये क्वांटिटी बन जा ये क्वांटिटी प्लस सीकेंट ऑफ x प्लस वाई टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू x टाइम dy बाई dx प्लस y। अब क्या करें सर, मुझे निकालना क्या है dy बाई dx, तो उसी को अकेला कर लो, अगेन इंप्लिसिट फंक्शन है तो सीकेंट ऑफ x प्लस वाई और फिर टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई और ये क्वांटिटी इधर आएगी तो नेगेटिव x इज इक्वल टू y माइनस ये क्वांटिटी सीकेंट ऑफ x प्लस वाई टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई। तो अब मेरे पास dy ओवर dx क्या आ जाएगा, y माइनस सीकेंट ऑफ x प्लस वाई टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई ओवर सीकेंट ऑफ x प्लस वाई टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई माइनस x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। कहता है y इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स दिस प्लस कोसिकेंट इनवर्स दिस। हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर या तो मैं इसका कॉस इनवर्स का करूं 1/1 प्लस x माइनस 1/√1 माइनस x², फिर इसका करूं मैं और फिर सर चेन रूल भी लगाऊं। नहीं तो आप ध्यान से देखो ये इनवर्स लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एंगल भी लगभग सेम है। आप जानते हैं अच्छे से कि साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट इनवर्स 1/x, मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए ना तो मुझे डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैं कोसिकेंट को साइन लिख सकता हूं, साइन इनवर्स, और जो ये 1/x है उसको x लिख सकता हूं, या अगर यहां x है तो 1/x। तो जब साइन लिख रहा हूं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो इसका भी रेसिप्रोकल लूंगा, क्या होगा ये √x प्लस 1 अपॉन √x माइनस 1 होगा ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये भी जानता हूं बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है 90, ये तो मैंने यहां से लिया है बिकॉज ये क्वांटिटी ली है। ठीक है, अब मैं जानता हूं ये क्वांटिटी क्या होती है π/2, तो मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई dx सर 0 होगा, कांस्टेंट। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और बेटा इसी के साथ मैंने आपका डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो ओवर कर दिया है, वो पैक हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे कंटिन्यूटी से करेंगे। तो बाय सेइंग दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल विच इज जैन स्टडी पॉइंट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।